जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन का अगला टॉपिक बढ़ाते हुए जो ग्रुप डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कल किए थे प्रश्न ये स्रोत किए थे संविधान के स्रोत। आज नागरिकता और मौलिक अधिकार लेंगे हम लोग, क्योंकि मौलिक नागरिकता और मौलिक अधिकार हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर लिए हैं। जो ग्रुप डिस्कशन कर रहे किए हैं हम लोग वही क्या कर रहे हैं, उसी से क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम पूछना चालू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? दूसरा ऑप्शन है नागरिकता, मौलिक अधिकार, संघ और उसके क्षेत्र, प्रस्तावना। नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। 5 से 11 के बीच में है ये आर्टिकल। अब संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो ऑप्शन सुन लीजिए। ये तो ग्रुप डिस्कशन नहीं किए, लेकिन ऑप्शन से आप लगाइए। नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1954। नागरिकता अधिनियम 1955 वाला यह नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत है। यह अधिनियम जो संशोधन हुआ था 1986 में। इसके बाद आते हैं, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? जन्म से, वन से, देशीकरण से, संपत्ति अधिग्रहण से। संपत्ति अधिग्रहण से नहीं है, जन्म से हो सकता है, जन्म से है, वन से है, हो सकता है, और उसके बाद देशीकरण से हो सकता है, देशीकरण से भी, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण से नहीं हो सकता। मौलिक अधिकार चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो यह नहीं है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये है भाषण देने का स्वतंत्रता है, ये है समानता का अधिकार है। हाँ, तो यही है, समान न्याय वाला नहीं है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? यह है कौन सा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये हम लोग डिस्कस किए थे उसमें। 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया? पहला ऑप्शन समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संभाषण का अधिकार। संभाषण का अधिकार इसमें राइट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, लोकसभा को, राज्यसभा को, मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार में ही आपको 12 से 35 तक है, जिसमें आर्टिकल 32 कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं यह संविधान की आत्मा है। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम से के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? अब बताइए। ऑप्शन सुनिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। यह कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल था? 29-30 था। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है, तो ऑप्शन इसमें भाग 1, 2, 3, 4 दिया है, तो भाग 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान पर मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर एक गिरफ्तारी के घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो न्यायालय में पेश करने के लिए 24 घंटे का ये हम लोग तो बहुत अच्छे से डिस्कशन किए थे। तो यहाँ की क्या हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा। यह आपके NTPC 22/2021 में आया है। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? ऑप्शन सुनिए। 2011, 2006, 2009 और 2010। 2009 में संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। एक है RTI, एक है RTE।
ठीक है ना। तो निःशुल्क शिक्षा RTE हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन है। तो यह क्या है 2009 में है, 2009 का। लेकिन RTI जो है 2005 में है। भारत के संविधान राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? ऑप्शन बोलिए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका। अमेरिका है। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? एक है निजता का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार पहले था, लेकिन अब हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है। यह जो आर्टिकल 300 ए में है। 300 के में चला गया। आर्टिकल 300 के ए में, लेकिन उसको शुद्ध भाषा में बोलेंगे आर्टिकल 300 का क्लोज ए, क्योंकि ब्रैकेट में वो है ना। तो एक दिन इसको चर्चा करेंगे कि किसे क्लोज कहते हैं, किसे सब क्लोज कहते हैं, और किसको आर्टिकल 19 का ए कहेंगे, किसको आर्टिकल 19 का क्लोज ए कहेंगे, 19 का क्लोज ए सब क्लोज किसे कहेंगे। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत लोग जानते भी नहीं है कि क्लोज किसे का मतलब खंड किसे कहते हैं, उपखंड किसे कहते हैं। तो उसका अलग टॉपिक आएगा एक दिन। हाँ, उसको बना दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय में से संबंधित है? भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है। यह RRB ग्रुप डी 2018 में आया था। भारत के कारखानों में रोजगार प्राप्त करने के अनुसार आयु क्या है? 18 साल से ऊपर। भारत के कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुसार आयु क्या है? होगा 18 साल से ऊपर। लेकिन कितना से कम के लिए नहीं है। 14 वर्ष से नीचे के लड़कों का क्या नहीं है, 14 वर्ष के नीचे के अलाउ नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख है? तो आर्टिकल यही भाग 3 जो है, आर्टिकल नहीं, भाग 3 जो है गोपनीयता का अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? गोपनीयता का अधिकार है। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो यह क्या है? मौलिक अधिकार ही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार में ही है। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान डॉट से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे कौन सा था? निजता का अधिकार हमारे भारतीय मूलभूत अधिकार नहीं था। अब आते हैं भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग अलग है। तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार ये भी है, समानता का अधिकार ये भी है। अब इसमें जोड़ा देश की रक्षा का अधिकार, तो यह है, तो देश की रक्षा का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? वही क्वेश्चन को इतनी बार एनटीपीसी घुरा के। हाँ, तो इसमें देखिए स्वाधीनता का अधिकार ये है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, समानता का अधिकार है ही, लेकिन व्यवसाय का अधिकार नहीं है। देख रहे हैं ना एनटीपीसी कैसे घुमाया है, टीसीएस पैटर्न, टीसीएस कैसे घुमाया है। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा करके और ऑप्शन भी बदल दे रहा है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हिबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप ये प्रमाणित किए जाने हेतु आपका अधिकार क्या है? हम आदेश देते हैं, आपको बंदी प्रतिचक्रण का अधिकार प्राप्त होगा। तो हिब्स क्या है? अधिकार प्राप्त होगा, बंदी प्रतिचक्रण। परमादेश, ये जो रीट था, रीट में से क्वेश्चन है। रीट का हम लोग डिस्कशन नहीं किए। जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार का, और
हाई कोर्ट जो है 6 प्रकार का रिट जारी करता है। यहाँ तक बताए तो थे, लेकिन उसमें एक अलग नहीं बताया, एक अलग हम लोग नहीं बताए थे। तो वही रीट का क्वेश्चन इसमें एनटीपीसी में पूछा गया है। तो वहाँ का जो रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि रीट का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, जय हिंद। इस तरह आपका मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया। अब आज लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हम लोग, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल अगले दिन करेंगे। ओके, जय हिंद।